हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हम आज नीट 2025 का एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि फिजिक्स का है। लास्ट ईयर पेपर हुआ था, उसका ये क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर once in 27 days. What will be the period of revolution if the sun were to expand to twice its present radius without any external influence? Assume the sun to be a sphere of uniform density. मतलब इसमें बताया जा रहा है कि सन जो है वो रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पर, अपने सेंटर पर 27 डेज में रोटेट कर लेता है। फिर कह रहे हैं कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बताओ कितना होगा। पहली बार तो वो 27 डेज में अपना रोटेट कर रहा है, लेकिन फिर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बताइए जबकि उसकी रेडियस जो है वो पहले वाली रेडियस की दोगुनी कर दी जाती है, ट्वाइस कर दी जाती है। इट्स प्रेजेंट रेडियस विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं डाला गया। एज्यूम क्या करना है हमको कि सन एक स्फेयर है और यूनिफॉर्म डेंसिटी उसकी है। डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक सन है, मान लीजिए इसकी ये रेडियस है कुछ होगी। दूसरा ये क्या हुआ, इसकी रेडियस जो है वो ट्वाइस हो गई, यानी दोगुनी हो गई, 2r। अब ये रोटेट कर रहा था अपने सेंटर, अबाउट सेंटर, और ये रोटेट करने लगा रेडियस। इसको लग रहे हैं 27 डेज। तो इस वाले स्फीयर को, यानी ये सन है, तो ये सन जो है इसकी रेडियस ट्वाइस हो गई, तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसका टाइम बताना है। ऑप्शन है 100 डेज, 105 डेज, 115 डेज एंड 108 डेज। तो इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन पढ़ने से पता चला कि ये क्लास 11th में रोटेशनल मोशन एक चैप्टर है, वो उसकी बात हो रही है। रोटेट कर रहा है, एंगुलर एंगुलर जो है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम। तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमें जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो हमारे माइंड में पूरी लिस्ट आ जाना चाहिए फार्मूलों की, कि हमने उन चैप्टर में पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²। ये सब पढ़े थे। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ये सारे फार्मूले आने लगे, k बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टाउ बराबर आई अल्फा, सो मेनी फार्मूले। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सन रोटेट कर रहा है, पहले उसकी रेडियस जो भी है लेट कर ली r, तो अब ट्वाइस हो गई, तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो फार्मूले ये जो हमने लिखे हैं, इनमें ये बात बताई गई है कि डेंसिटी इनकी यूनिफॉर्म है, सेम है। तो सॉल्व ऐसे करेंगे कि हम जानते हैं J इक्वल टू आई ओमेगा, और ये J जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ला है। तो इसके लिए लगाओ आई ओमेगा, और फिर दूसरा जो सन है जिसकी रेडियस ट्वाइस हो गई उसके लिए लगाओ आई ओमेगा। ये फार्मूला लगा दिया। अब पहले वाले के लिए I1 ओमेगा 1, दूसरे के लिए I2 ओमेगा 2 लगा दिया। अब उसके बाद I बराबर mr² होता है ना, तो m r की जगह पर r1² और ओमेगा की जगह पर डाल दो 2π/t। तो t की जगह पर t1 और I इक्वल टू फिर I2 mr² और इसमें 2 लगा दो, रेडियस नंबर 2 वाली। तो ओमेगा की जगह पर डाल दो 2π/T2। अब यहाँ पर मास के नहीं चेंज हो रहा क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी बताई जा रही है। तो m से m कट गया, 2π से 2π कट हो गया, तो क्या क्या बचा, r1² बराबर r2² नाउ पुटिंग दी वैल्यू, इसमें पुट कर दें वैल्यू। r1 की वैल्यू कितनी डाल दें, वो तो है पहली वाली रेडियस r²/T1 की जगह पर टाइम जो है पहले का 27 इक्वल टू दूसरे की रेडियस कितनी हो गई 2r² लगा दो और अपॉन T2 वी हैव टू फाइंड।
नाउ आर स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दो, 2 2 जा 4 आर स्क्वायर अपॉन T2। तो यहाँ पर आर स्क्वायर इधर से कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो T2 इज इक्वल टू 27 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4। 27 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 108 आ गया, और ये क्या आ गया dx। तो ये इसका आंसर हो गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 28, 4 में 8 10। तो दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये जड़त्व आघूर्ण जो होता है I बराबर mr स्क्वायर, और हिंदी में होता है कोणीय संवेग J बराबर I ओमेगा। तो इसमें ये क्वेश्चन हम हिंदी में भी समझा सकते हैं और इंग्लिश में भी। हिंदी मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिजिक्स पढ़ने में। तो अगर ये समझ में आया है तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, और अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।